सा सीरियस नजर आ रहे हैं। किसी गांव में दुल्हन विदा हो रही थी, बिंदड़ी, बिंदड़ी बोलते, विदा हो रही थी। तो गांव के सभी लोग दूल्हा दुल्हन को देखने गए, लाड़ा और लाड़ी को देखने। बड़ी मजे की बात है। देखो, लाड़ा एक दिन तक लाड़ा रहता है, जिस दिन विवाह होता ना, सिर पर मोर है, मुकुट है, उसको लाड़ा कहते हैं। और उसके बाद फिर वो लाड़ा का पद खत्म। लाड़ी जिंदगी भर लाड़ी रहती है। 60 साल की उम्र हो जाए तो भी उसकी सासू कहती है वो मेरी लाड़ी जा रही है। लाड़ी का पद परमानेंट, लाड़ा का पद टेम्परेरी, बस एक दिन लाड़ा। तो सब लाड़ी खुश है, ज्यादा प्रसन्नता है उसको कि हम परमानेंट, ये सब टेम्परेरी लोग हैं। तो बहुत ही आश्चर्य हुआ। एक बालक भी अपने पिता के साथ में देखने गया था बिंदड़ी की विदाई। तो बालक रोने लगा। उसके बाप ने कहा, तू क्यों रोता है, तेरे को क्यों रोने की जरूरत? उसने कहा, मैं छोटा हूं, मुझे दिखाई नहीं पड़ता कि दूल्हा कैसा है, दुल्हन कैसी है। बोले, इसलिए रोता है? ले, रोना मत, मेरे कंधे पर बैठ, तेरी लंबाई बढ़ा देंगे। कंधे पर बिठा लिया, लंबाई बढ़ गई। तो उसने देखा, देख करके और ज्यादा दुखी हो गया। तो बाप ने पूछा, आप क्यों दुखी हो? बोले, क्या करूं बापूजी, बिंदड़ी रो रही है, बिंदड़ी के माँ बाप भी रो रहे हैं, बिंदड़ी का ससुर भी रो रहा है, लेकिन ये जो बिंदड़ा है, लाड़ा है, ये हंस रहा है, ये रोता नहीं। क्या बात है, क्या कारण है? सब रो रहे हैं, केवल एक ये हंस रहा है, दूल्हा हंस रहा है। यह दूल्हा भी बोलते हैं कि बस ठीक है। कैसा नाम ढूंढा है व्याकरणाचार्यों ने, दूल्हा, दुल्हन, बिंदड़ी, बिंदड़ा, लाड़ी, लाड़ा। कुछ मैं भी नए नाम ढूंढूंगा। शाली, शाला, ससुर, सासू, ससुराल। विचित्र लोगों ने खोजा है नाम। तो बाप ने अपने बच्चे से कहा, बेटा, ये बिंदड़ी इसलिए रो रही है कि जिनकी गोद में 18 साल तक पाली पोसी गई, आज वो माँ बाप बिछुड़ रहे हैं, छूट रहे हैं, वियोग हो रहा है। याद रखना, जिससे तुम्हारा प्रेम हो जाता है उसका वियोग तुम्हारे लिए दुखद हो जाता है, और जिससे तुम्हारा प्रेम टूट जाता है उसका संयोग दुखद हो जाता है। प्रेमी का जब वियोग होता है तब तुम्हारे मन में दुख होता है, और जिससे तुम्हारा मन टूट गया उससे मिलन हो जाए तो दुख होता है। प्रेमी का संयोग सुखद है, और ये संसार का शाश्वत नियम है, जिसका संयोग, जिसका मिलन सुखद होता है उसका बिछड़न दुखद होता ही है। जिसके मिलने में तुमको सुख लगेगा उसके बिछड़ने में तुमको स्वाभाविक दुख होगा। इसलिए तुलसीदास ने लिखा है, दुष्ट जब मिलते हैं तब दुख होता है, और संत जब बिछुड़ते हैं तब दुख होता है। दोनों दुख देते हैं, सही बात है।
आप तो अनुभवी हैं। हमारे और राजकुमार जी के बीच में घटना हो चुकी है। हमारा इनका जब इनके घर गया, जब मैं विदा होने लगा तो मेरे को भी दुख लगा, उनको भी आंखों में आया कि गुरुदेव जा गए। बिछुरत एक प्राण हरि लेही और मिलत एक दारुण दुख देही। दुष्ट जब मिलता है तब दुख देता है, और संत जब बिछड़ता है तो दारुण दुख देता है। ऐसा लगता प्राण हरण के लिए जा रहा है। मिलन और वियोग, और ये संसार मिलन वियोग का संसार है। हमारे आपके जीवन में मिलन वियोग का क्रम चल रहा है। तो बींदड़ी इसलिए रो रही है। उस बींदड़ी के माँ बाप इसलिए रो रहे हैं कि जिस बेटी को गोद में पालन पोषण किया, दूध भी पिलाया, शिक्षा दिया, इतने दिन प्यार स्नेह दिया, आज उस बेटी को हम पराए हाथों में सौंप रहे हैं, अपने घर से विदा कर रहे हैं। इसलिए माँ बाप रो रहे हैं। बाप का दिल, पुरुष का दिल थोड़ा सा कठोर होता है, लेकिन जब उसकी बेटी की विदाई होती है तो पुरुष का भी दिल रोने लग जाता है। बड़े बड़े लोगों ने रोया है। भाइयों और बहनों, बेटी की विदाई कठोर हृदय वालों को भी रुला देती है। मैंने पुरुषों को बहुत कम रोते देखा, लेकिन बेटी की विदाई के समय बेटी का बाप मां से भी ज्यादा रोता है। और मैं कहूंगा रोना गलत भी नहीं है। प्रिय के मिलन में खुश होना चाहिए और वियोग में रोना भी चाहिए। रोने से प्रेम मजबूत हो जाता है, उसमें और दृढ़ता आ जाती है। बेटा, इसलिए माँ बाप रो रहे हैं। बोले ये बारात के लोग, मेहमान लोग क्यों रो रहे हैं पिताजी? इसलिए रो रहे हैं, इनका बड़ा सत्कार और सम्मान यहाँ हुआ है, इसलिए आंसू आ रहे हैं विदाई के समय। बोले ये दूल्हा का बाप क्यों रोता है? बोले इनको बड़े अच्छे रिश्तेदार मिले, आज विदा हो रहे हैं, इसलिए दुख हो रहा है। बोले तो ये दूल्हा क्यों नहीं रो रहा है? ये बींदड़ा, ये हंस रहा है, क्या बात है? तो बाप ने कहा, बेटा सच कहूं, ये बींदड़ा इसलिए नहीं रो रहा है, ये दूल्हा इसलिए नहीं रो रहा है कि ये आज भर हंस ले, कल से इसको जिंदगी भर रोना ही रोना है। बहुत कठिन है। इसलिए हम लोगों ने सन्यास, ब्रह्मचर्य, पूरा जीवन स्वतंत्र हो गया। अब चाहे प्रतापगढ़ में, मवई में जाऊं, चाहे मोड़ी माता में आऊं, रतनगढ़ में जाऊं, नीमच में जाऊं, खेड़ा माता में जाऊं, उपरेड़ा में जाऊं, शिमलिया में जाऊं, सरवानिया महाराजा में जाऊं, मेरा जीवन बिल्कुल नदी की तरह इच्छा अनुसार प्रवाहित हो रहा है। इसलिए संत को सरिता भी कहा गया है। संत सरिता है, जैसे सरिता स्वतंत्र प्रवाहित होती है, मुड़ मुड़ कर जिधर, ऐसे संत घुमड़ घुमड़ कर, मुड़ मुड़ कर सत्संग की वर्षा करते रहते। अभी मैं यहीं पास में पड़दा में सत्संग की वर्षा करके गया, फिर रतनगढ़ में वर्षा किया, फिर मोड़ी माता में वर्षा कर दिया। पिछले साल नया गांव में नाथूलाल जी के यहाँ वर्षा किया। नाथूलाल जी खड़े हो जाओ, दिखाओ ना, ये नाथूलाल बड़ा जबरदस्त भक्त है। इतनी भीड़ में प्रणाम करने के लिए दौड़ पड़ा, किसी ने पकड़ लिया उसको, मान जाओ तू भी बिंदड़ा है, आजा वापस। वापस दादाजी है, बहुत प्रेमी। उन्हीं के यहाँ मेरा मिलन हुआ था, यहाँ वालों का, उन्हीं के यहाँ मिलन हुआ था हमारा
राजकुमार ही